से प्रसंगर शीर्षक है बाइबल को ईश्वर वाक्य कहीं कह जाए। बाइबल को ईश्वर वाक्य परमेश्वर वाक्य बा प्रभु वाक्य बोली कहीं कह जाए। आम यह प्रसंग अल्प समय प्रभु वाक्य ठारू ध्यान करने। प्रिय भाई भणी माने जदि आपण माने पृथ्वी पृष्ठ देखिए समग्र पृथ्वी पृष्ठ 7139 टी कुहा जाउथिबा भाषा बा स्पोकन लैंग्वेज रही एवं 4065 टी लिखित भाषा रही बा रिटन लैंग्वेज रही। एही सब भाषा भितरे संपूर्ण बाइबल को 704 टी भाषा रे अनुवाद करा जायछि। केवल 1551 टी भाषा रे नूतन नियम को अनुवाद करा जायछि। एही भारत रे भारत बाहरे एही परि अनेक गुड़िक जगह रही जो स्थान रे जो राज्य रे आज निज भाषा रे संपूर्ण बाइबल कथा तो छाड़ नूतन नियम कथा तो छाड़ एही परि कि सुसमाचार गोटे पत्रिका मध्य अनेक लोक आज भी पाई पारि नाहंती। प्रिय भाई भणी माने आपण माने मु केते सौभाग्यशाली लोक माने अटू जे निज भाषा रे केवल पत्रिका केवल नूतन नियम नुहे निज भाषा रे आम मातृभाषा रे ओडिया भाषा रे परमेश्वर संपूर्ण बाइबल आमको देइछन्ति। आमे ए बाइबल निमंते परमेश्वर को केते आमे धन्यवाद अर्पण करिबार आवश्यक रही तांकर प्रशंसा करिबा आवश्यक रही। सेही बाइबल को परमेश्वर आमको अति कम मूल्य रे अति कम दर रे से आमको निज भाषा रे बाइबल को देइछन्ति। आज मु परमेश्वर वाक्य केतोटी कथा कही आपण मानकु उत्साहित करबा पई चाहे जे बाइबल को परमेश्वर वाक्य बोली कहीं कह जाए। आसंतु आमे पवित्र बाइबल ठारू गोटे पद पाठ करू करू आमे आगु बढ़िबा। मो सहित आपण माने द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय को आसीबे। द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 16 पद मु आपण मानक निमंते पाठ करबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी प्रभु नामर गौरव। साधु पाउल तिमोथी निकट को से द्वितीय पत्र लिखि से यहाँ कहवा चाहती जे समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित अटे। समस्त शास्त्र बोली कहले आमे ई शब्द को ध्यान देवार आवश्यक रही। समस्त शास्त्र कहले भारत रे जेते सबु धर्मशास्त्र अछि पृथ्वी रे जेते सबु धर्मशास्त्र अछि सेही शास्त्र कथा साधु पाउल से कहूना। समस्त शास्त्र बोली कहले बाइबल रे जो 66 टी पुस्तक अछि सेही सबु 66 टी पुस्तक रे ईश्वर अपना निश्वास को से फुंकी छंती। प्रभु नामर गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने एदन उद्यान रे आदम नासिका रंध्र रे से जेपरी निजर निश्वास को फुंकिले ठीक सही परी एही बाइबल रे परमेश्वर अपना निश्वास को से फुंकी छंती। सेति पाई एही बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहा जाए। सेति पाई बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहा जाए। प्रिय भाई भणी माने पृथ्वी रे कोटी कोटी पुस्तक रही कौन सी पुस्तक रे परमेश्वर अपना निश्वास को फुंकी नाहंती। जदि पृथ्वी ही अनेक पुस्तक भितरे जदि कौन सी पुस्तक रे से निश्वास फुंकी आउ सेही पुस्तक एही पवित्र बाइबल अटे। प्रिय भाई भणी माने एही पवित्र बाइबल रे परमेश्वर अपना निश्वास को फुंकी सेति पाई एही पवित्र बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहा जाए। ईश्वर वाक्य यह अटे। प्रिय भाई भणी माने यद्यपि परमेश्वर 40 रु ऊर्ध्व लोक को एही बाइबल लेखिबा पई से व्यवहार करथिले तथापि एही बाइबल रो लेखक कौन सी मनुष्य नुहंती कौन सी गुरु कौन सी ज्ञानी कौन सी पंडित नुहंती। बाइबल रो लेखक स्वयं परमेश्वर अटंती। बाइबल रो लेखक पवित्र आत्मा अटंती आ ताहांकर निश्वास को एही बाइबल से फुंकी चंती। प्रिय भाई भणी माने सेति पाई एही बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहा जाए। यह आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव में जानिबा आवश्यक रही। बाइबल लेखा जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर पार्वत्य उपदेश रे कहिले जे आकाश मंडल झड़ी पड़िबो
किंतु ताहांकर लिखित वाक्य ईश्वर वाक्य कौन सी मात्रा बिंदु कौन सी प्रकार लोप हेब ना कहीं लोप हेब ना कारण यही वाक्य कौन सी मनुष्य लिखि ना मनुष्य को प्रभु व्यवहार कले किंतु ही वाक्यर लेखक मनुष्य माने नुहंती वाक्यर लेखक स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा यही बाइबल रो लेखक होतंती सेति पई यही बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहा जाए प्रभु को नाम रो गौरव प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान निकट रे आउ गोटे पद पढ़िबा पई चाहे मो सहित आपण माने एप्री पुस्तक को आसीबे जे आमे जानि परिबा जे यही बाइबल को परमेश्वर वाक्य बोली कहीं कहा जाए एप्री पुस्तक 4 अध्याय 12 पद को आसीबे एठारे एक प्रकार लिखा जाए कारण ईश्वर वाक्य जीवंत और कार्य साधक पुणी दिधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर आउ प्राण और आत्मा ग्रंथि और मजार विच्छेद पर्यंत परिभेदक एवं हृदयर चिंता और भावर सूक्ष्म विचारक अटे प्रभु को नाम गौरव आमे बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहीं कहूँ कारण यही बाइबल कार्य साधक अटे जीवंत अटे प्रिय भाई भणी माने आज जाई यही पृथ्वी रे मनुष्यर अस्थिर मजा पर्यंत भेदिबा पाई छुईबा पाई कौन सी मेसिन निरूपित है नहीं कौन सी मेसिन तैयारी है नहीं मात्र ईश्वर वाक्य कौन करे मनुष्यर अस्थिर मजा पर्यंत छुए आ मनुष्यर वाक्य नुहे यह ईश्वर वाक्य अटे प्रभु का नाम गौरव को लिखा जाए जे ईश्वर वाक्य कार्य साधक प्रिय भाई भणी माने मुझे जड़े प्रचारक मु वाक्य जानी मु पालक अटे से वाक्य मु प्रचार करू ना प्रिय भाई भणी माने यही वाक्य मो जीवन रे काम करिछि वाक्य मो जीवन को बदलाई परिवर्तन करिछि आज अनेक भाई भणी मान को मु जाने भाई मान को यूट्यूब माध्यम रे मो आखि आगरे मो मंडली रे मध्य अन्य मंडली रे मध्य मु अनेक भाई मान को जाने से भाई मान को पुलिस रो बाड़ी बदलाई पारला ना कोर्ट रो लो कोर्ट रो नियम कानून सेमानकर जेल दंड सेमान को परिवर्तन करि पारला ना मात्र मु प्रभु को धन्यवाद दे से ही भाई मान को मद पीवा ठारू चोरी करिबा ठारू बेबिचार ठारू यही बाइबल सेमान को बदलाई देला ये बाइबल सेमान को परिवर्तन करि देला सेति पाई यही बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहा जाए कहीं ये वाक्य होची कार्य साधक मनुष्य जहा करि पारे नाही कौन सी पाठशाला कौन सी मनुष्य मान ज्ञान बुद्धि जहा करि पारे नाही यही बाइबल से कार्य को करे और से कार्य को कौन करे समाधान करे प्रभु का नाम गौरव प्रिय भाई भणी आमे बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहीं कहू बाइबल रे परमेश्वर आपण निश्वास को फुंकीचंती यही बाइबल कार्य साधक और जीवंत अटे से आमे परमेश्वर वाक्य बोली कहू प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को शेष कथा कहबा पई चाहे शेष कथा मु आपण मान को निकट रखी मु समाप्त करबा पई चाहे जे आमे बाइबल को ईश्वर वाक्य बोली कहीं कहू मु आपण मान को निमंते लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 37 पद पाठ करबा पई चाहे एठारे प्रकार लिखा जाए कारण ईश्वर ठारू निर्गत कौन सी वाक्य शक्तिहीन हेब नहीं प्रभु को नाम गौरव यही वाक्य केउठारू निर्गत वाक्य ईश्वर ठारू निर्गत प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दिने शैतान कहला जे तुम्हें यही पत्थर को रोटी करी खाओ किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नहीं किंतु ईश्वर मुखर निर्गत प्रतिटी वाक्य रे बंचिब प्रिय भाई भणी माने ईश्वर मुखर निर्गत होइतिबा कोनसी वाक्य शक्तिहीन नुहे यही बाइबल शक्तियुक्त अटे यही बाइबल को अनेक लोक आज जाए जाली जाली आसुचंती नियारे जाळुचंती काडी फिंगी देउचंती फाड़ी देउचंती मार किछि फरक पड़ू नाही काहेकि फरक पड़ू नाही यही वाक्य शक्तियुक्त वाक्य अटे
ଏହି ବାକ୍ୟ କେବେ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କାହିଁକି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ମରିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ହେବେ? ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଆଉ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ କଣ ହେଲେ? ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାଇବଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟର ଲେଖକ କୌଣସି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟର ଲେଖକ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଧନ୍ୟ ଆମେମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଇଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ, ସ୍ୱର୍ଗର ସେହି ନିୟମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହଁ କି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ନିଚ, ମାତ୍ର ନିଚ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଗଲେ ନାହିଁ। ନିଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଚ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକେଇଲେ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଵସିତ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଆମ ହସ୍ତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଵସିତ ଅଟେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।